नमस्कार साथियों, देखिए 1 से 1.5 घंटे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, है ना। ये वीडियो आप जरूर देखना। इस वीडियो में अपन ने बात की थी कि राजस्थान हाईकोर्ट की हियरिंग चल रही है। 1 से लेकर 28 तारीख तक उसकी छुट्टी थी। 29 तारीख को आज हियरिंग चल रही है। उसमें जो फैसला आएगा उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि सबका परिणाम आएगा या कुछ कैटेगरी का होल्ड किया जाएगा। और अब आलोक राज जी ने इसका अपडेट दे दिया है। बोर्ड ने आज 4th ग्रेड का जो फाइनल रिजल्ट है उसका अनुमोदन किया है माननीय कोर्ट के आदेश की पालना में। यानी आज ही कोर्ट खुला है, ठीक है। पूरे जून के महीने में बंद था। और ये आपके लिए अच्छी खबर है। 5750 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है ये होल्ड करते हुए बाकी के 48,000 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है उनका अनुमोदन किया गया है। यानी कि आपकी 53,750 पोस्ट थी, उनमें से जो 48,000 कैंडिडेट है उनका तो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और बाकी 5,750 जो कैंडिडेट है उनका परिणाम होल्ड कर लिया गया है। सभी सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को हार्दिक बधाई। और इसकी जो पीडीएफ है वो आज या कल में हम शेयर कर देंगे। अब देखिए आज जो शेयर करना है वो थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल कैसे है देखो मैं आपको बताऊं। अभी जो 1-1.5 घंटे पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें आपको जो रिवाइज रिजल्ट है उसके बारे में बात की थी। तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि रिवाइज रिजल्ट है वो जारी होगा, है ना। इसलिए बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोड बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब आलोक राज जी ने खुद कह दिया है कि आज या कल में जारी कर देंगे। तो वेबसाइट है वो चूंचक हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सर्वर उसका डाउन हो जाएगा क्योंकि कैंडिडेट है वो भाग भाग के उस वेबसाइट को देखेंगे। तो वैसी बात है, सर्वर डाउन होना है और इतनी बड़ी फाइल है वो अपलोड करेंगे तो सर्वर डाउन होने की वजह से वो नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि रात को 10-11 बजे तक हो भी जाए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो हो जाएगा। तो जैसे ही पीडीएफ आएगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अन्यथा कल आपका रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा 30 जून में, ठीक है। तो ये जो 5,750 कैंडिडेट है ये कैंडिडेट निराश ना हो पहले तो, क्योंकि देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें बताया था कि आज कोर्ट की हियरिंग है। अगर आलोक राज जी हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की पालना करते हुए मिनिमम पासिंग मार्क्स उसमें डिसाइड कर देते हैं, अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अगर वो ये मान जाते हैं कि कम से कम 10% या 5%, देखो हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप कम से कम 40% का नियम है या 35% का नियम है वो लागू कीजिए। जो भी आपकी विधवा कैटेगरी है या फिर जो अन्य कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी है जिनका परिणाम रद्द हुआ है वो आप सभी को पता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। तो हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कम से कम आप 35% या 40% लागू कीजिए, कितने भी लागू कीजिए, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। हाईकोर्ट ने केवल इतना ही कहा है। तो अगर आलोक राज जी अपने ईगो को थोड़ी देर साइड में रखकर अपनी तरफ से ये वर्डिक्ट है वो दे देते कि ठीक है हम 5% है वो कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसका नियम लागू करते हैं, तो बात वहीं की वहीं दब जाती है ना। और ये जो 5,750 कैंडिडेट है इनका रिजल्ट भी इनके साथ में मिलकर 53,750 पोस्ट पर रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट आ जाता, ठीक है। लेकिन देखो ईगो है वो बड़ी होती है और उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के थोड़ी होती भी ज्यादा ही है। तो देखो अब ये जो 5,750 कैंडिडेट है ना इनका रिजल्ट तो आएगा कन्फर्म है। और ये जो 48,000 कैंडिडेट है इनको ज्वाइनिंग मिलने से पहले आ जाएगा, ये आप तय मानकर चलिए। क्योंकि देखो इनका जो रिजल्ट है ना वो इतना लंबा नहीं चलेगा जितना आप सोच रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जैसे मैंने ये मैसेज है वो टेलीग्राम पर डाला तो बहुत सारे जो आपकी विधवा कैंडिडेट हैं और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका कहना है कि अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल आपके साथ में उचित न्याय किया जाएगा। जो कैंडिडेट 1 गुना में है उनके साथ में बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, आप तय मानिए। और हम बिल्कुल आपके साथ में हैं। आपकी आवाज़ है वो हम समय समय पर उठाएंगे और बिल्कुल जल्द से जल्द आपका रिजल्ट निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे, है ना। पूरे 53,750 पदों की भर्ती है तो पूरे 53,750 पदों पर ही एक साथ ज्वाइनिंग मिले ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। बाकी 48,000 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो कल तक आ जाएगा, हो सकता है आज भी आ जाए। तो इन सभी को हार्दिक बधाई। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने आपके साथ जो जुड़ाव महसूस किया है उसका हमें गर्व है। और आज फाइनल ये जब मैसेज हमने देखा आलोक राज जी की तरफ से तो कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिला कि हम जो लड़ाई इतने दिन से लड़ रहे थे जल्दी रिजल्ट निकलवाने को लेकर कहीं ना कहीं अंत में जाकर वो सफल होती दिख रही है। बाकी देखिए कुछ कैंडिडेट का और भी मैसेज है, जैसे प्रोविजनल वालों का भी रिजल्ट आएगा क्या। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ कैटेगरी हैं जिसमें जो कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनका हाईकोर्ट ने मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो डिसाइड करने के लिए कहा था, आलोक राज जी ने वो डिसाइड नहीं किए हैं, तो उन कैटेगरी का होल्ड किया जाएगा, है ना। यानी सीधा सा मतलब है उन कैटेगरी का रिजल्ट जो है वो प्रोविजनल कैटेगरी में फिलहाल रखा जाएगा। तो अलग से उनकी प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और तो ये भी हो सकता है एक तरीके से देखा जाए तो जैसे 53,000 कैंडिडेट है सभी का रिजल्ट है वो साथ में निकाला जाए तो 48,000 कैंडिडेट है उनका तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा और बाकी के जो 5,750 कैंडिडेट है उनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन आलोक राज जी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है 5,750 कैंडिडेट है उनका रिजल्ट होल्ड करते हुए, तो सीधा सा है कि इनका रिजल्ट है वो फिलहाल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो बाकी आपका जो रिजल्ट है वो भी जल्दी ही निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। वेलकम किट में क्या क्या होता है देखो। अच्छा ये 4 जुलाई को जो आपका वेलकम किट का वितरण किया जाएगा, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हैं कि आप रोजगार मेले में चले जाएंगे और आप मोदी के हाथों से वेलकम किट है वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के पास में अगर कोई व्यक्ति जाता है ना तो उसकी सिक्योरिटी कितनी है आप थोड़ी ये बात सोचो।
बहुत सारे अभ्यर्थी ये सपना देख रहे हैं कि रोजगार मिला होगा तो हम वहाँ पर जाएंगे और हमें वेलकम किट है वो मोदी के हाथों से देखने को मिलेगा। अरे ऐसा नहीं मिलेगा। मोदी जी जो खाना खाते हैं ना उसकी भी कितनी बार टेस्टिंग होती है आपको पता नहीं है शायद। हाँ, हालांकि गलत नहीं होनी चाहिए, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं नहीं क्या नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन अगर उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई आंच आती है तो फिर ये आपका नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन जाता है। तो हर कोई वहाँ पर वेलकम किट लेने के लिए नहीं जा सकता। पहली बात तो है वो खुद डिसाइड करेंगे जो बच्चे हैं। अब वो बच्चे सांकेतिक हो सकते हैं, कहने का मतलब जिनका 4th ग्रेड भर्ती से कोई लेना देना नहीं है वो बच्चे भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको पहले से कांटेक्ट किया जाएगा और उनको पहले वहां पर बुलाया जाएगा, उनकी बाकायदा तलाशी ली जाएगी कि उनको बताया जाएगा कि आप मोदी जी आएंगे, वो आपको वेलकम किट देंगे, तो आप कैंडिडेट का नाम पुकारा जाएगा, आपको स्टेज के ऊपर जाना है और मोदी जी वेलकम किट लेना है, फोटो खिंचवानी है, वापस आना है। तो कौन कौन कैंडिडेट जाएंगे बिल्कुल उनका जो पहले से तय होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मोदी जी से वेलकम किट लेने जाएंगे तो आप भूल जाइए इस बात को, ठीक है। और अगर आप नहीं जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी बात है वेलकम किट में क्या क्या मिलता है, तो कुछ नहीं, वेलकम किट में एक आपका छोटा सा प्रशस्ति पत्र मिलता है। वो जैसे ये है कि अगर कोई नौकरी लगता है तो उसके लिए एक सम्मान की बात होती है, तो वो चाहे तो उसको संभाल कर पास में रख सकता है, और अगर हो सके तो उसमें कुछ स्टेशनरी के सामान हो सकता है, जैसे कोई कॉपी है, कोई पेन है, ऐसे छोटा मोटा आइटम हो सकता है। वरना प्रशस्ति पत्र होता है जिसको एक फ्रेम में मंडाकर रखा जाता है वहां पर, जिसमें लिखा जाता है कि फलाना व्यक्ति है, इसके पिताजी का नाम ये है और 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में इसका सफलतापूर्वक चयन हुआ है, और वो फोटो है वो सामने रखकर वहां पर फोटो खिंचाई जाती है, और इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई काम में आपको नहीं आता ये। सर मेरी बात का जवाब दीजिए, 3 कैंडिडेट का एक्स्ट्रा जारी होने की रैंक में इतना उतार चढ़ाव कैसे आ गए? देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मैसेज आया था कि हमारे 10,000 जो रैंक है उसमें फर्क हुआ है, कोई नंबरों का रिपेयर हुआ है। आखिर आलोक राज जी क्या चाहते हैं? दूसरे बच्चों को पीछे रह गए, फर्जी तरीके से नाम डाला जा रहा है, घोटाला हुआ है। देखो मैं आपको बताऊं, जो रैंक में उतार चढ़ाव हुआ है वो आपका नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है ना। चाहे बच्चे को 1 को ऐड किया जाए चाहे 4 को ऐड किया जाए, नॉर्मलाइजेशन होता है। और ये मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर लिस्ट जारी की थी। देखो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये जो लिस्ट जारी हुई थी 3-4 बच्चों की, मैंने आपको दिखाया भी था। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिस्ट में देखो, आप यहाँ पर देखो ये क्या है, ये जो 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, यहाँ पर इनके रो मार्क है, और यहाँ पर देखो एन मार्क्स। एन मार्क्स का मतलब नॉर्मलाइजेशन मार्क है। 135 आए थे 127 हो गए, 113 आए थे 116 हो गए, है ना, 80 आए थे 79 हो गई। तो कहने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन के कारण इनके नंबर में फर्क पड़ा है। तो इनको जब फाइनल लिस्ट में ऐड किया जाएगा तो वहां पर भी आपका फर्क देखने को मिलेगा। तो अब धांधली हुई है नहीं हुई है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन के कारण जो रैंक है वो आगे पीछे हुई है, और 500 तक की मेरिट है उसमें भी उछाल देखा गया है और गिरावट भी देखी गई है। इसके अलावा देखिए एक बच्चे का ये कहना है, सर जी आगामी 1-2 जुलाई फाइनल रिजल्ट के बाद कब तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं? तो देखो 1-2 जुलाई नहीं, बल्कि आपका जो रिजल्ट है वो 30 जून को ही आ जाएगा, ऐसा अपडेट आ चुका है। और ज्वाइनिंग की बात यह है कि कोशिश है कि दीपावली से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि अब रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद में आपकी डिपार्टमेंट भराए जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस है वो आपसे भरवाई जाएगी, और जो प्रोविजनल मामले होंगे उनको भी क्लियर किया जाएगा। तो 1-1.5 महीना कम से कम लग जाएगा, आप ये मानकर चलिए। तो उम्मीद है कि दीपावली से पहले, कब? दीपावली से पहले आपको जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी, और ये भी तभी मिलेगी जब हम लगातार प्रयास करेंगे। बिना प्रयास किए भाई साहब 5-6 महीने ये लगा देंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि रोजगार मेले में इसको ढिंडोरा पीटने के लिए अभी ये 5-7 दिन में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की है, वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1-1.5 महीने ये फिर से बैठे रहते। तो हमने लगातार प्रयास किया रिजल्ट जल्दी निकलवाने को लेकर, और अब जो रोजगार मेला आ रहा है, मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, जिसके कारण इतनी जल्दी रिजल्ट निकाला जा रहा है। बाकी हमारी पूरी कोशिश है दीपावली से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। बाकी जो भी भाई बंधु हैं जिनका 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में सफलतापूर्वक चयन हुआ है, जो फर्स्ट लिस्ट में आ चुके हैं, वो भी नीचे कमेंट करके जरूर अपना बधाई संदेश लिखना। बाकी अगर और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।